नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज हम लोग क्लास 7 का भी क्लास करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो पीछे क्लास हम लोग किए थे उसे रिवाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे? उसे थोड़ा सा देख लेंगे, उसे थोड़ा सा जान लेंगे ना, याद कर लेंगे। पीछे क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था साथियों कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, क्या क्या थे। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या थे, किस तरह के वो काम करता था निर्वाचन आयोग, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। उसके बाद आगे आगे आज का टॉपिक हमारा क्या है? राजनीतिक दल। क्लास 7 का हम लोग अभी क्लास करेंगे जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? राजनीतिक दल। आज का टॉपिक क्या है? राजनीतिक दल। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे राजनीतिक दल क्या होता है। ठीक है, राजनीतिक दल में क्या क्या कैसे क्या होता है, मतलब तमाम जानकारी अच्छे से एनालिसिस करके मैं लेकर के आया हूं। आपकी बुक से भी मैं बताऊंगा, एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ करके समझाऊंगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले मैं बता दूं, पेन पेपर हाथ में, पॉलिटी का बुक क्लास 7 का साथ में लेकर के बैठ के पढ़ने को हो जाइए तैयार, और अपने साथियों में शेयर वेयर करो यार, सबको जोड़ो। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे तो अच्छे से जानकारी उन्हें भी प्राप्त होगा, और सभी लोग जानेंगे तो अच्छे से दूसरे को भी बता सकते हैं, वो भी अपने आप को जो है सो किसी और से जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ने का अर्थ क्या है? शेयर करना। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटा को यानी बेल आइकन को दबा लीजिए, फिर लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो क्लास को सेशन को शुरू करते हैं। आज का क्लास राजनीतिक दल। देखिए साथियों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी अगर लोकतांत्रिक देश है, पहली बात तो ये लोकतांत्रिक देश क्या है? लोकतांत्रिक देश यानी कि जनता के द्वारा ये चुनी गई शासन व्यवस्था को ही लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लोकतांत्रिक कहा जाता है एक तरह से ना। जनता के जनता जनता से जनता के द्वारा ना, इस तरह से उसे लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश तभी वो माना जा सकता है, कहा जाए तो, कि वहां के जितने भी वयस्क लोग हैं, वयस्क नागरिक हैं, यानी जिनका 18 साल से ऊपर हो चुका है ना, ईयर यानी वर्ष, वो जो वोट देने की जो उपाधि, एक तरह से वोट देने की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उन्हें जो अधिकार है वोट देने का, अगर वयस्क नागरिक को मिल गया, हर एक नागरिक को, हर एक वयस्क नागरिक को अगर वो अधिकार मिल गया, तो वो लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। बिना किसी को भी ये बिना अधिकार के लोकतांत्रिक देश वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लोकतांत्रिक देश पिछले बार भी लोकतंत्र क्या है सारा चीज मैंने बताया था। वीडियो एकदम लोकतंत्र के बारे में एकदम डीपली अच्छे से मैं बताया हूं, उसका भी वीडियो है, आप लोग जरूर जा करके विजिट करें, देखें वहां पे और समझे। ठीक है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की जो है साथियों, वो भूमिका, अहम भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातंत्र की बुनियाद है, यानी प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र जो है उसका राजनीतिक दल कहा जाए तो बेस है, बुनियाद है ना। जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्लासरूम है, क्लासरूम का बेस क्या है? कहा जाए तो ये धरती है जिसपे क्लासरूम टिका हुआ है ना, जो रूम ये है इस पे टिका हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक बेस हो गया हमारे क्लासरूम का। उसी तरह से प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का बेस कौन सा है? कहा जाए तो राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल है तो ही प्रजातंत्र टिका हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसे कहा जा सकता है। दलीय व्यवस्था के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। मैंने कहा ना कि अगर राजनीतिक दल नहीं रहे तो फिर अगर बेस ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग तो गिर जाएगा ना भाई। अगर नीचे बेस ही ना रहे, आधार ही ना रहे, तो बिल्डिंग तो गिरना ही गिरना है। उसी तरह से अगर राजनीतिक दल ना हो, दल नहीं हो, तो हमारा प्रजातंत्र नहीं चल पाएगा, हमारा लोकतंत्र हमारे देश में लागू नहीं रह पाएगा। ठीक है, अपने जन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर जनता को यह मौका देते हैं कि वे अपना योग्य प्रतिनिधि चुन सके। चुनाव में जो है साथियों, जो भी पार्टी के लोग जो खड़ा होते हैं, उन सभी को यह मौका दिया जाता है कि अपना जो है सो वो 100% दे सके इसके प्रति, जनता के प्रति, और वो जो है सो काम करने के लिए एकदम योग्य बने ना। राजनीतिक दलों का महत्व इस बात में निहित है, इस बात में भी निहित है
कि इससे जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। जनमत, मैंने बताया ना कि कोई भी अगर वर्ड आपके पास आ जाए तो उसे आप दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए, आपके मन में एकदम स्पष्ट तरीका से उसके बारे में समझ में आ जाएगा। जनमत क्या होता है? जनमत, आपके मन में क्वेश्चन आएगा जनमत। देखिए जनमत को अगर दो भागों में तोड़ा जाए तो एक भाग में क्या टूट जाएगा? जन, और एक भाग में क्या टूट जाएगा? मत। जन प्लस मत, ऐसे कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये दो भाग में तो तोड़ दिया आपने, अब मुझे इसका मतलब भी समझा दो। तो समझाने का अर्थ यह है कि देखिए जन मीन्स क्या हो गया? लोग। क्या हो गया? लोग। और मत मीन्स क्या हो गया? वोट। वोट कहा जाए या फिर मत मतलब एकजुटता, इस तरह से कहा जा सकता है। तो क्या हो गया? जनमत, लोगों का वोट, लोगों का मत, यानी लोगों का जो है सो सपोर्ट, ये चीज जनमत दर्शाता है। ठीक है, तो क्या करता है? कहता है कि राजनीतिक दलों का महत्व इस बात पे भी निहित है, इस बात पे भी निर्भर है कि इससे जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है, यानी सभी के साथ मत यानी संपर्क एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसमें भी राजनीतिक दलों से सहायता मिलती है। ठीक है, राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिस समय चुनाव होता है साथियों, उस समय राजनीतिक दल के जो पार्टी के जो लोग होते हैं वो सभी एक से एक डीजे बांध करके ना, और प्रचार प्रसार पूरा एकदम जोरदार से करेंगे कि हाँ भाई इस बटन पे इस पर वोट लगाइए और अपने इस भाई को जिताइए, ये आपके विकास में ये कार्य करेंगे। इस तरह से दावे किए जाते हैं, लगता है कि भगवान ही स्वयं धरती पर उतर गए हो। अब लगता है, इस तरह से लगता है कि हमारे देश की गरीबी, अमीरी रेखा कहा जाए तो गरीबी तो का नाम ही नहीं रहेगा, इस तरह का दावा किया जाता है। इस तरह का दावा किया जाता है कि मैं आपके सड़क को एकदम हाईवे बना दूंगा, अच्छा कर दूंगा, एकदम रोड चकचकाती रहेगी, यहाँ पे वो बिल्डिंग बना दूंगा, वो बिल्डिंग बना दूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगेगा, यहाँ पे पीने का पानी व्यवस्था होगा, हर एक जो है सो गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी। मतलब दावा तो इस तरह से किया जाता है जैसे खाना बन रहा हो ना, चावल थाली में परोसा हुआ है तो खाना खाना, उस तरह से कवर बाई कवर इस तरह से जो है दावा किए जाते हैं कि बस उठाना है और खाना है। लेकिन ये किस तरह समय होता है? जिस समय चुनाव होता है, और चुनाव हो जाने के बाद जब पार्टी जीत जाती है, जब कोई एक जनप्रतिनिधि चुन करके आ जाता है, जब जनता के वोट से वो जीत जाता है, उसके बाद सारे दावे 5 साल के लिए पोस्टपोन, कहा जाता है 4 साल के लिए पोस्टपोन, यानी रुक जाएंगे। 5वां साल यानी जब चुनाव नजदीक फिर से आने लगेगा तो थोड़ा सा कुछ काम को दिखावटी के लिए कुछ काम किए जाएंगे कि हाँ भाई हमने ये चीज करवा दिया, हाँ भाई हमने वो रोड बनवा दिया, हमने वो रोड पास करवा दिया, हाँ भाई वहां पे मैंने पुल बनवा दिया, हाँ भाई मैंने रोड में पूरा बिजली लगवा दिया, खंभे से लाइट लगवा दिया, ये सोलर पैनल लगवा दिया। इस तरह के काम जो है साथियों किए जाते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार का तो कहना ही नहीं है भाई, कि इस तरह से प्रचार किया जाता है जैसे मैंने बोला ना कि थाली से खाना उठाना है और निकल जाना है ना, इस तरह से जो है सो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नेताजी बोल दिए वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखने को आपको यही मिलेगा ज्यादातर। आप लोगों को पता होगा कि गांव में जिस समय चुनाव होता है पर्ची बटते हैं, पूरे डीजे से डीजे, मतलब एक गाड़ी गया तो धाई से दूसरा गाड़ी आ गया ना, एकदम प्रचार में प्रचार हो रहा है जोरदार से, इन लोग सभी लोग प्रचार करते हैं राजनीतिक दल के लोग ना। तो उसके बाद चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर ये सरकार का निर्माण करते हैं। उसके बाद जब मैंने बोला ना कि जब वो चुनाव में उनका बहुमत से वो जीत जाते हैं, जब सभी जनता का समर्थन उन्हें एक प्रत्याशी को मिल जाता है, जब वो जीत जाता है तो वो जो है सो एक सरकार का निर्माण करता है। यदि बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिपक्ष के रूप में भी इनकी अहम भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है। अगर वो नहीं जीता ना, अगर एक पार्टी जीत गई, जैसे मान लेते हैं कि एक चुनाव में 2 पार्टी खड़ी हुई है, 2 ही पार्टी मानते हैं, ये चुनाव है ना, चुनाव में जो है साथियों 2 पार्टी, पहले पार्टी के चुनाव चिन्ह का मान लेते हैं क्या है? कमल,
मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी वालों को थोड़ा सा ध्यान रहे, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बच्चों को समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहले का मान लेते हैं कमल और दूसरे का क्या मान लेते हैं कलम। चलिए ऐसे ही मान लेते हैं। कलम तो नेता वाला में सूट नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग, थोड़ी हटाइए, कलम नहीं रह सकता यहाँ पे, साइकिल रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेता कलम का मतलब कुछ महत्व नहीं जानता यार, ऐसा कहा जाए तो पदाधिकारी वो नहीं है ना तो हम यहाँ पे साइकिल रख लेते हैं, मान लेते हैं। अब एक का क्या है, कमल है, एक साइकिल है। मान लेता हूं मैं साइकिल इतना तेज भागा कि साइकिल वाला जीत गया। साइकिल इतना तेज भागा यानी साइकिल पे इतने बहुमत मिले, इतने वोट डाले गए कि साइकिल वाला जीत गया, ये सरकार इसका बन गया, ठीक है। लेकिन कमल वाला जो है साथियों ये हार गया, इसका सरकार नहीं बन पाया, इसे बहुमत नहीं मिल पाया, तो यह जो है सो एक विरोधी पार्टी के रूप में अहम भूमिका निभाता है। जैसे साइकिल वाला है ना, कोई काम नहीं कर रहा है, वादा करके ये काम नहीं किया, विरोधी पार्टी इसी में जनता को फायदा दिलाती है, यही जो है सो फोर्स करके कि भाई ये काम इसने वादा किए थे, साइकिल वाले यानी ये सरकार वाले ने इस वादे को किया था, ये काम अभी तक नहीं हुआ, तो ये मतलब पूरा बवाल खड़ा करके रखेगा इस पे, ठीक है। इस तरह से ये जो है सो जनता के रूप में इससे ज्यादा ये काम करता है जनता के लिए, ठीक है। कहा जाए तो ये तो वादा करता है, सिर्फ ये करवाता है। तो विरोधी पार्टी के रूप में भी ये जो है सो अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। ये जनता की आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखती है। मैंने कहा ना कि सरकार के सामने, यानी अगर ये इसका सरकार बना है तो सरकार के सामने जनता के जो बात होते हैं उनकी सभी बातों को ये जो है सो एक उसके सामने रखती है। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हुई। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, राजनीतिक दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, 1885 ईस्वी में। कब हुई, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से शुरू की गई थी इसे, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक सेकेंड साथियों। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो है सो कांग्रेस भारत में सबसे पहले दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, 1885 ईस्वी में। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग नोट करते चलेंगे भाई, कि राजनीतिक दलीय व्यवस्था की यानी दलीय व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले भारत में कब हुई थी, भारत में राजनीतिक दलीय व्यवस्था की शुरुआत कहां पे, भारत में कब हुई थी, 1885 ईस्वी में, ठीक है। किसके से मतलब कहा जाए कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी, और किसके स्थापना के साथ हुई थी, तो कांग्रेस के स्थापना के साथ। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसी के समय 1885 ईस्वी में दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वाधीनता आंदोलन जो चला था साथियों, उसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बहुत ज्यादा इन लोगों ने अपना योगदान दिया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना इंफॉर्मेटिव यानी कि जानकारी के रूप में, यानी तथ्यात्मक जानकारी के रूप में इसे रखेंगे। 1905 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1905 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद भारतीय साम्यवादी दल 1934 में अस्तित्व में आया। भारतीय साम्यवादी दल जो है 1934 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। भारतीय साम्यवादी दल कब आया था अस्तित्व में, 1934 ईस्वी में। ये भी नोट कर लेंगे आप लोग, कॉपी अगर लेकर के बैठे हो, अगर नहीं लेके बैठे हो तो जरूर लेके बैठो भाई, क्योंकि ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। ये सारा तथ्यात्मक जानकारी के रूप में आप लोगों को कहीं भी काम आएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय साम्यवादी दल 1924 में
सॉरी 1924 था, 34 नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, आप लोग सुधार लेंगे, 1924 था। क्या था? 1924 में भारतीय साम्यवादी दल जो है, भारतीय साम्यवादी दल 1924 में अस्तित्व में आया, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ। 1924 में अस्तित्व में कौन आया? भारतीय साम्यवादी दल। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में, जबकि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। नोट कर लोगे भाई सभी लोग? ठीक है, नोट करते चलोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर नोट कर लोगे, दिखा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज हमने जाना। उसके बाद भारतीय बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है भारत, जो है साथियों बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। लाइट कट गया है। क्या है? भारत जो है साथियों बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। कुछ दलों को राष्ट्रीय दल तथा कुछ अन्य को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कुछ दलों को राष्ट्रीय दल, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ दलों को राष्ट्रीय दल, यानी पहला कौन था? पहला कुछ दल को राष्ट्रीय दल में, और फिर कुछ दल को राजकीय दल में, राजकीय दल में जो है साथियों मान्यता प्रदान की गई है। राज्य स्तरीय दल, राजकीय दल नाम बोल करके राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल में जो है सो मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्न शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। जो शर्त मैं आप लोगों को बताने वाला हूं साथियों, उसमें से राष्ट्रीय दल जो है इसमें शामिल होना, यानी राष्ट्रीय दल को होने के लिए मैं कुछ शर्त बता रहा हूं, उसमें से एक को भी पूरा करना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी आप एक पूरा कर सकते हो। पहला, राष्ट्रीय दल में शामिल, राष्ट्रीय दल होने के लिए पहला शर्त क्या? पहला हम लोग जाने तो उसके द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। 3 विभिन्न राज्य, यानी एक राज्य ना होकर के 3 अलग अलग राज्यों से जो है साथियों कुल सीटों की 2% सीट, कम से कम कितना? 2%, जितने भी सीट रहेंगे लोकसभा के जितने भी सीट रहेंगे उसमें से 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों, यानी अलग अलग राज्यों से हासिल करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, ध्यान से सुनना, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में से उसे 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी होनी चाहिए। मैं समझा देता हूं उसे, मैं बोल रहा हूं भले बुक से, जो भी देख रहे होंगे किसी किसी के माइंड में ये चीज आता है, मैं बता दूं एक चमक के, मैं बुक से भले पढ़ा दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जो क्लास 7 वाले बच्चे हैं ना, उन्हें बुक से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उन लोग खुद हमें मतलब बताया है, हमें पता चला, हमें बताया उन्होंने कि आप जैसे बताते हो, ठीक है, मैं वो चीज तो अपने वर्ड में जो सारा चीज समझा दे रहा हूँ, वो किनके लिए है? तो जो क्लास 6 से क्लास 7 से जो ऊपर वाले हैं, जैसे कोई और हमारे वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए है। चलिए मैं अपने भाषा में वो चीज समझा दिया, लेकिन उनके लिए एक एक लाइन जो है सो अच्छे से जानकारी लेना जरूरी होता है क्लास 7 वालों के लिए, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ उन लोगों के लिए खास करके। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में साथियों 4 राज्यों, ध्यान से सुनिएगा, 4 राज्यों में से उसे किसे? तो राष्ट्रीय दल होने के लिए 6% वोट मिलने चाहिए, एकदम जरूरी है। 6% वोट नहीं रहेगा तो वो राष्ट्रीय दल में नहीं हो सकता है। 6% वोट मिलने चाहिए तथा और साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी होनी चाहिए, लोकसभा की 4 सीटें भी उन्हें मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रीय दल में हो सकता है। तीसरा, एक और मैं तीसरा एंड लास्ट कंडीशन है राष्ट्रीय दल में शामिल होने के लिए, राष्ट्रीय दल होने के लिए,
यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो वो राष्ट्रीय दल हो सकता है, राष्ट्रीय दल में आ सकता है। कौन? यदि कोई भी पार्टी हो तो कम से कम 4 राज्य स्तरीय दल, 4 राज्य स्तरीय सीटें ना, सॉरी, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो वो राष्ट्रीय दल में आ सकता है, राष्ट्रीय दल को मेंटर कर सकता है ना, राष्ट्रीय दल हो सकता है। तो ये तो था हमारा राष्ट्रीय दल के बारे में, यानी राष्ट्रीय दल में आने के लिए, राष्ट्रीय दल होने के लिए ये चीज, इन तीनों में से कोई एक शर्त को पूरा करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा और आगे हम लोग जान ले साथियों, कहा जाए तो थोड़ा सा आज यहीं पे तक रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, फिर आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भारत में इस समय कितने पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, कितने पार्टी वो है। उसके बाद मैं आगे आप लोगों को लेकर के आऊंगा कि झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल कितने हैं, ये सारा चीज मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे ना, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि इतना सारा मैं बता दिया हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, सॉरी, याद रखने में। तो आप लोग इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर कल लेकर के आऊंगा, ओवरलोड नहीं ना, जितना समझ सको उतना ही पढ़ो। तो चलिए साथियों, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।